अद्वियात से लेके खाना पीना लेके हर चीज इसमें प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे लोगों के सवालात ये होते हैं कि 2024 के तर्ज का अमनेस्टी स्कीम दोबारा आएगा। 2026 के इस महीने यानी अगस्त में एक अमनेस्टी स्कीम तो यूं समझे कि चल रही है ऑलरेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीइंग अब्रॉड और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको खुशामदीद है। आज के इस वीडियो में जो आगे आप मुकम्मल इंशाल्लाह देखने जा रहे हैं, इसमें हम अमनेस्टी स्कीम को लेके डिस्कस करेंगे चीज़ों को। बहुत सारे लोगों के सवालात ये होते हैं कि 2024 के तर्ज का अमनेस्टी स्कीम दोबारा आएगा या नहीं, या उसका क्या सिनेरियो रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2026 के इस महीने यानी अगस्त में एक अमनेस्टी स्कीम तो यूं समझे कि चल रही है ऑलरेडी, और एक अमनेस्टी स्कीम जुलाई 2026 यानी पिछले महीने की 9 या 10 तारीख को खत्म हुई है। अब उससे पहले जो अमनेस्टी स्कीम थी 2024 में, जिस तरह वो अमनेस्टी स्कीम थी, मतलब यूं समझे कि हर तरह के गुनाह धुले हैं लोगों के उस अमनेस्टी स्कीम में। और मेरी नज़र से एक ऐसी स्टोरी भी गुजरी जो कि खलीज टाइम ने भी उसको आई गेस रिपोर्ट किया था। एक फिलिपीना कपल जिनके बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए, और उन्होंने ना कभी अपने आप को लीगल किया, ना अपने पासपोर्ट, उन बच्चों के भी पासपोर्ट नहीं थे। तो वो कपल भी मतलब तकरीबन 8-10 साल की, 12 साल की वायलेशन के बाद वीजा रूल्स की, तो उन्होंने 2024 में एग्जिट किया, कोई भी फाइन पे किए बगैर और इस तरह के मामलात के बगैर। अब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। जो इससे पहले जुलाई 2026 यानी पिछले महीने में जो अमनेस्टी स्कीम चल रही थी, उसमें ये था कि वो लोग जो ये वार सिचुएशन की वजह से, इस तरह के मामलात में एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो आए और वो वापस नहीं जा सके। उनके या तो वीजाज कैंसिल हुए थे यानी रेजिडेंस वीजाज, या फिर वो विजिट वीजा पे उन्होंने एंटर किया था यूएई में और वो एग्जिट करने में नाकाम रहे। और वो लोग जिनके पास वापसी के टिकट्स थे या प्रॉपर जवाज था, और इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जिन्होंने वो करना था, इनसाइड कंट्री स्टेटस चेंज करना था। इसमें सिर्फ वो लोग थे जिन्होंने एग्जिट करना था और उनके पास उनकी वो नहीं थी, टिकट वगैरह सब कुछ था उनके पास, प्रॉपर रीजनिंग थी अप्लाई करने के लिए इस स्कीम के तहत, तो ओनली वो एलिजिबल थे। अब इस सारे सिनेरियो में वो लोग नहीं थे जिन्होंने वीजा चेंज करने थे इनसाइड कंट्री रहते हुए, और जो लोग इसमें एप्लीकेबल थे इस स्कीम के लिए, उन्होंने अप्लाई किया और उनके हुए भी, फाइन्स उनके रिड्यूस होके उनको एक सेफ एग्जिट मिला। अब ये स्कीम ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। अब जो सेकंड स्कीम अभी रिसेंटली चल रही है, ये जुलाई के एंड में ये चली और अभी अगस्त चल रहा है, ये अगस्त में भी चल रही है। इस स्कीम के तहत आपको एक शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें आपको जनाब यहाँ रहने का मौका दिया जाएगा। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। और उस शेल्टर का मतलब क्या है, आपने जो डीजी हैं इसके गिरदाफा के दुबई में, उस उनसे भी आपने ये सारी सिचुएशन जो है इस पे उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है, और उनके मुताबिक इस शेल्टर में वो लोग आ सकते हैं जो वीजा वायलेटर हैं, नो मैटर के वो कितनी देर से हैं, ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, वो कब से हैं, कितना लंबा उनका ओवरस्टे है, क्या है, किसी भी नेशनैलिटी से हैं आप इस शेल्टर में जाके पनाह ले सकते हैं, जहां पे आपको रहायश, खाना, अद्वियात, और कल मैंने एक ऐसी खातून की स्टोरी भी देखी जो यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में उन्होंने एक बच्चा पैदा किया, प्रेग्नेंट हुई, मां बन गई, और उनके पास उस बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई पैसा नहीं था। उस बच्चे को उन्होंने इलीगल वे में डिलीवर किया, और उसकी मेडिसिन, उसके बेसिक जो भी जरूरियात होती हैं वो तक उनके पास नहीं थी, और इस शेल्टर में ये सब चीजें उनको मिल रही थी। अब बात करने का मतलब ये है कि आप इस शेल्टर में जाएंगे, आपको अद्वियात से लेके खाना पीना लेके हर चीज इसमें प्रोवाइड की जाएगी, सिवाय आपके यूएई में स्टे के। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस स्कीम में कोई ऐसी सूरत अभी तक सामने नहीं आई जिसमें आप स्टे कर सकें, अपने आप को लीगल कर सकें वापस यहाँ पे रहने के लिए। अब क्या होगा इस स्कीम में, आप रहेंगे जब तक आपके वापसी के इंतजामात कंप्लीट नहीं हो जाते। आपको दुबई गवर्नमेंट की तरफ से चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, आपका टिकट और वापसी के जो भी मामला होंगे, बगैर कोई फाइन पे किए बगैर आप जा सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, एक सेफ एग्जिट आपको दिया जाएगा। और
इस सारे सिनेरियो में ये जो एक शेल्टर दिया जा रहा है, इसको कुछ लोग नाम दे रहे हैं अमनेस्टी स्कीम का, लेकिन स्टिल मैं वही सबसे पहले वाली बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये अमनेस्टी स्कीम 2024 की तर्ज की नहीं है, जिसमें आपके सारे गुनाह धुल रहे थे और आप वापस लीगल होके भी रह रहे थे, आपको यानी कि यहां रखा जा रहा था। अब जो सबसे पहले मैंने बात की थी कि वो 2024 की तर्ज की स्कीम आएगी या नहीं। अब इस तरह की जो छोटी छोटी स्कीम्स आ रही हैं जिसके तहत आपको लीगल वे में एग्जिट दिया जा रहा है, तो इससे बाज़ाहिर ये लगता है कि ऐसी कोई स्कीम नियर फ्यूचर में आने का इम्कान नहीं है जिसमें आपको ये कहा जा सके कि आपको कोई ऐसा रास्ता दिया जाएगा जिसमें आप अगर वीजा वायलेटर हैं तो आप सारा कुछ ठीक करके दोबारा यहाँ रह सकते हैं। सो अगर आप वीजा वायलेशन कर रहे हैं तो आप एग्जिट भी करना चाहते हैं अभी राइट नाउ कंट्री को एक सेफ वे में बगैर फाइन पे किए, तो ये जो करंट शेल्टर वाला सिनेरियो चल रहा है ये आपके लिए बेहतरीन चीज है। कोशिश करें इसको अवेल करने की, इस अपॉर्चुनिटी को अपने सेफ एग्जिट के लिए, किसी भी तरह के फाइन से बचने के लिए। और इस चैनल को बीइंग अब्रॉड और इसी तरह से जो हमारे यूट्यूब एंड टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई भी होगी और नया कंटेंट बनाने में मदद भी मिलती रहेगी। आप सबका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।